मुरादाबाद में जहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है इस खबर के अंदर, क्या कोई महज 24,000 के लिए कोई एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकता है? कातिल कितना भी बेरहम क्यों ना हो, लेकिन एक मासूम के सामने उसके माता और पिता दोनों को नहीं मार सकते। लेकिन यह हुआ। आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि भरोसे को टूटने वाली कहानी है। एक ऐसा घर जहां शाम तक सब कुछ सामान्य था, हंसी थी, रोजमर्रा की बातें थी और भविष्य की छोटी छोटी योजनाएं बनाई जा रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसी घर की दीवारें खामोश गवाह बन जाएंगी एक खूनी साजिश की। कुछ ही मिनटों में दो जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। कौन है वो शख्स और क्या है उस खौफनाक रात का पूरा सच? आज हम उस रहस्य की परत दर परत खोलेंगे। मेरा नाम रानी है। मेरे बहू बेटा रहते थे यहाँ। रात का वक्त घर के अंदर एक परिवार बीमार बच्चों की दवाई लेकर लौटा। पिता माँ गोद में बच्चा लिए बैठी थी और तभी दरवाजा खुला, अंदर घुसे कातिल। कुछ मिनट बाद घर चीखों से भर गया और फिर सन्नाटा। जब जल्लादों ने मासूम के सामने माँ बाप का कत्ल किया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई, दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया। फिर मेरी अम्मी के मुंह में से इतना खून निकल गया तो जान से मार के चले गए मेरे पापा को। देखते ही देखते चाकू ने दोनों का कलेजा छलनी किया। 24,000 के लिए खूनी की अनोखी कहानी। मेरे पापा को काट दी गर्दन एक घर जहां शाम रोज की तरह शुरू हुई। बीमार बच्चों की दवाई लाई गई थी। माँ बच्चों को गोद में लिए बैठी थी। पिता काम से लौटकर अभी बैठा ही था, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज की रात उनकी आखिरी रात बनने वाली, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई मेहमान नहीं था, वो मौत थी। ये कहानी किसी गैंगवार की नहीं, किसी दुश्मन की नहीं, ये कहानी एक कमरे की, जहाँ 1 साल पहले एक छोटा सा मकान खरीदा गया। राशि तय हुई 2,24,000। पैसे दिए गए 2 लाख मौजूदा वक्त पर और बचा था बस 24,000। और यही 24,000 बन गया मौत की वजह। मुरादाबाद में सोमवार की रात खूनी कहानी लिखी जा चुकी थी और अब बस अंजाम बाकी था। रात करीब 8:50 पर दरवाजा खुलता है और अंदर घुसते हैं हमलावर। पहले मारपीट, फिर हमला और फिर चाकू से हमला किया गया, लगातार बार बार, जब तक सांसें नहीं थम गई। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में उस समय सनसनी फैल गई जब आधा दर्जन लोगों ने पति पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक दंपत्ति का हथियारों से मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पिता पर हमला शुरू हुआ, चीख सुनकर मां दौड़ी, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कातिलों के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। जो सामने आया वही निशाना बन गया। घर में मौजूद थे मासूम बच्चे, डर से कांपते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। मम्मी पापा को छोड़ दो, लेकिन उस रात किसी का दिल नहीं पसीजा। हम खेल रहे थे बाहर, मुझे नहीं पता ये किधर से आया। मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे। मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। फर्जंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया। दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया। फिर मेरी वो फ्रिज सब गिरा दिया। अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों को और चले गए। और मेरी अम्मी के मुँह में से इतना खून निकल गया था। और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था, हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की। ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। कुछ ही मिनटों में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। दोनों की जिंदगी खत्म हो गई, बच्चे अकेले रह गए और हमलावर फरार हो गए। सोचिए, जिस पड़ोसी से रोज मिलते थे, जिससे घर खरीदा था, वही पड़ोसी मौत बनकर घर में घुसा। सिर्फ पैसों की रंजिश ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। गर्दन काट दी जब बच्चों ने बाहर निकल कर रोल मचाई। मैं भक्काई पल्ली गली में से, मैंने आगे देखा तो दोनों मरे पड़े, कटे पड़े, गर्दन काट दी। यहाँ से गर्दन कटी हुई, पेट में छुरी घुसी हुई, उल्टा पड़ा था मेरा बेटा, मेरी बहू सीधी पड़ी थी।
घटना की खबर मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को समय रहते हुए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या पैसों की कीमत जिंदगी से ज्यादा हो गई? जो हस्बैंड और वाइफ है वो चाकू लगने की वजह से उनकी डेथ हुई है। घटनास्थल का निरीक्षण हम सब लोगों के द्वारा लिया गया है और फील्ड की यूनिट के द्वारा यहाँ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी फहीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा कई टीमें लगाई गई है। लेकिन सिविल लाइन क्षेत्र में सरेआम हुई इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जब पड़ोसी दुश्मन बन जाए, जब बच्चों के सामने घर उजड़ जाए, तो ये सिर्फ हत्या नहीं होती, ये समाज के दिल पर चोट होती है। एक परिवार खत्म हो गया और पीछे रह गई चीखों की गूंज। कभी जमीन के लिए लड़ाई, कभी पैसे के लिए हत्या, लेकिन क्या अब इंसान की कीमत इतनी कम रह गई कि 24,000 रुपए तो जिंदगियों से ज्यादा हो गए? मुरादाबाद से भारत समाचार के लिए दीपचंद जोशी की रिपोर्ट। मेरे पापा को काट दी गर्दन है। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।